गौ महाकुंभ के आयोजकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस सोच के साथ इसको ग्लोबल बनाने का प्रयास किया है। साथ ही यहाँ उपस्थित मेरे उत्तर प्रदेश से गौ सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष श्रीमान श्याम बिहारी गुप्ता जी, जिला प्रमुख जयपुर श्रीमती रमा चोपड़ा जी, राष्ट्रीय संयोजक श्री नवरंग जी, प्रथम गौपालन रत्न अवार्डी श्रीमान सुरेंद्र राणा जी, यहाँ उपस्थित मंच पर अन्य महान भाव, आप सबकी यहाँ उपस्थित संतगण, गौपालक एवं समाजसेवी भाई और बहनों, ये विचार जिन लोगों के मन में आया निश्चित रूप से एक पवित्र विचार है और आज जिस तरह से हमारी गौ माता की, गौवंश की जो दुर्दशा है, उसके लिए हमारा सनातनी समाज ही जिम्मेदार है और उससे देखते हुए आज दुनिया अर्थ की तरफ भाग रही है। जिस चीज से लाभ न होता हो उस चीज को, चाहे वो कितनी भी उपयोगी है, कितने भी पवित्र है, उसको रखने में उसको कोई महत्व नहीं है, कोई उसको उपयोग नहीं है, तो उसको नहीं रखता। लेकिन निश्चित रूप से कुछ समाज में परिवर्तन लाने वाले लोग भी हैं। हमेशा कुछ लोगों ने ही क्रांति को जन्म दिया, तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से पिछले 2 साल पहले राजकोट में भी बात श्रीमान वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हुआ था, वो भी एक अद्भुत था और यहाँ भी जयपुर में भी अद्भुत होने जा रहा है। मैं इतना ही, मेरा मानना है ये गौ चलती रहे और ये बड़ी इंगाली के रूप में, बृहद रूप में, बड़े पूरे देश में, जिससे कि गौ माता का निराश्रित न होना पड़े और जो एक संज्ञा देते हैं लोग आवारा की, वो न सुनना पड़े। मैं कहता हूँ आवारा वो लोग हैं जो इनको निराश्रित कर रहे हैं। मैं मेरा अपने अधिकारियों, अपने साथियों से भी हमेशा निवेदन रहता है कि आवारा शब्द में उनसे गौवंश के लिए नहीं निकलना चाहिए। निराश्रित कर सकते हैं क्योंकि हम ही ने उनको निराश्रित किया। आज आवश्यकता है इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ गौ सेवकों की मैं भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ जो अपना सर्वस्व निछावर करके इस कार्य में लगे हैं। अभी मैं 3 दिन पचपेड़ा न्यास की तरफ से वहाँ का ट्रस्टी होने के नाते वहाँ नंदगांव में था। वहाँ देख के लगता है कि दुनिया में गाय बहुत खुश है। वहाँ यदि आप देखने जाएंगे तो पता लगेगा गौ माता और नंदी बाबा कितना खुश है, क्योंकि इनको खाने के लिए नहीं, इनको प्यार नहीं चाहिए। और आज रोजगार मिल रहा है, बड़ा कष्ट के साथ कहना पड़ता है, किसको बड़ी वेदना होती है कि जब गौवंश सड़कों पे होता है, कोई पानी फेंकता है, कोई तेजाब फेंक देता है, कोई मार देता है,
को भगा देता है तो बड़ी वेदना होती है। और ये किसने की इसकी दुर्दशा? हमारी सनातनियों ने ही की इसे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस भावना से कार्यक्रम किया है इसको अर्थ से जोड़ने के लिए यहाँ पर कई स्टॉल भी लगाए हैं। जब तक इसके गौमूत्र और गोबर का उपयोग सही ढंग से नहीं किया जाए, क्योंकि गाय के बिना गांव में और गांव के बिना अर्थव्यवस्था नहीं, क्योंकि भारत गांव का देश है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ये चलने वाला है। चाहे जितना भी लगे हो जाए, लेकिन जो आनंद गांव में है वो कहीं नहीं। इसलिए हमने अपने राज्य में, उत्तराखंड पहला राज्य है जो सबसे ज्यादा अनुदान देता है निराश्रित गौवंश के लिए। हम 80 रुपए प्रति गौवंश जो शरणार्थ है गौशालाओं में जो है उनको हम देते हैं। साथ में तो मेरी बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है गौ ग्राम सेवक, जो 5 नंदी गांव में रखेगा उसको हम 12,000 रुपये महीना देंगे। और उससे भी उपरांत एक महीना हुआ ऐसी योजना लाए हैं कि 3 श्रेणियों में उसको बांटा है। एक तो जो सरकार द्वारा संचालित गौ सदन है उसमें 100% योगदान निर्माण के लिए। जो दूसरी एनजीओ के साथ जो हमारी क्रिया निकायों है उनके माध्यम से वो 40% वो लगाए और 60% हम देंगे अनुदान के रूप में। और एक ऐसा कि जो प्राइवेट जो एनजीओ अपनी गौशाला चलाता है अपनी भवन पे, उस पर भी 40% वो लगाए और 60% सरकार अनुदान देगी, जिससे भी गौशालाओं में जो उनके विस्तार के लिए कोई समस्या न पैदा हो, इसलिए सरकार ने की है। हमारे मुख्यमंत्री और हमारा मंत्रिमंडल हमारे गाँव पर बखूबी से ध्यान देते हैं। इसका परिणाम है कि आज हम काफी हद तक सुधार करने में कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत काम की आवश्यकता है, लेकिन मेरा मानना है कि रास्ता यदि आपने पकड़ लिया, धीरे धीरे इस मुकाम पे भी पहुंचेंगे। क्योंकि यहाँ समय की बाध्यता होती है, भी आने वाले हैं। और मैं सारी बात करता हूँ राजस्थान सरकार का कि उनका भी अब ध्यान इस ओर आ गया है। और मैं समझता हूँ आज इसका प्रमाण यह है कि मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में आएंगे तो निश्चित रूप से जो गौशालाओं की, गौ सेवकों की और गौवंश की जो स्थिति है उस पर और ध्यान देंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और मैं चाहूँगा कि वो राजस्थान में एक ऐसी लहर ला दे कि जो मिसाल बने और जो उत्तराखंड से भी ज्यादा अगली दिखाई दे। ऐसी कामना के साथ मैं आपकी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राजेंद्र जी। आपने गौ संरक्षण संवर्धन की दिशा में जो कार्य किए जा रहे हैं उस संदर्भ में भी बहुत ही सरलता से आपने विषय रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।